ब्रह्मदेव के मन में अहमता उत्पन्न हुई, ये रचना मैंने करी। और भगवान देव आदिदेव महादेव का तो कहीं ब्रह्मा जी नाम ही नहीं है। भगवान नारायण के पास जाकर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये पूरी रचना मेरी है, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया कि रचना तुम्हारी नहीं, ये रचना तो स्वयं इस पृथ्वी पर निवास करने वाले अगर कोई देव हैं तो वो देव अधिदेव महादेव, ये रचना तो उनकी है। ये सब कुछ उन्होंने रचा, रचना उनकी है। प्रेशर बजा, ये आपकी रचना नहीं है, ये उनकी रचना। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं। एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा कि हम जाने कि इस सृष्टि का रचना करता कौन है, आखिर शिव कौन है। और ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जिनको भगवान शंकर को जानने के लिए बहुत विचार करते हैं, आखिर ऐसा क्यों, शिव क्यों, शिव कौन। और निवेदन है ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, इंद्र इंद्रलोक के देवता हैं, गरुण गरुण लोक के देवता हैं, वरुण वरुण लोक के देवता हैं, पर केवल एक हैं देव अधिदेव महादेव, जो इस भूमंडल के, इस पृथ्वी के देवता हैं, जिनको एक लोटा जल चढ़ाकर हम हमारी जिंदगी की सारी बातें शिव से कर सकते। अपने हृदय से हम शिव को कह सकते। मेरे भोले बाबा का एक काम सबसे प्रबल है, और वो सबसे प्रबल काम यह है कि जो मनुष्य हमसे मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी पारदर्शिता हमारे सामने प्रकट कर देता है। मेरे शंकर वो पारदर्शिता प्रकट कर देते। किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलेंगे, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शिव को जल चढ़ाने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला होता है, जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव नाम लेने वाला होता है, जब वो किसी भी व्यक्ति से मिलता है, चाहे मेरी जीजियां हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता हो, आप अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो आप किसी से भी मिलोगे तो आपके सामने जब मिलोगे तो दो चीजें सामने आ जाएगी। जिससे मिल रहे हो, या तो उस व्यक्ति का अहंकार तुम्हारे सामने आएगा, या उस व्यक्ति का संस्कार तुम्हारे सामने आएगा। सामने एक टीवी पर एक सीरियल आता है, कौन बनेगा करोड़पति। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है। उस पूरे सीरियल में मंजिल तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। बोल तक पहुंचे होंगे, क्यों नहीं पहुंच पाते, किस लिए नहीं पहुंच पाते। जो बैठा है सीट पर, क्या उसको उस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है? उसको याद है। जो सीट पर बैठा है उसको प्रश्न का उत्तर याद है, वो सब कुछ याद कर कर गया है, सब कुछ बोल सकता है, सारा उत्तर दे सकता है, सब कुछ बता देता है। पर उस हॉट सीट पर कौन बना करोड़पति में सामने कंप्यूटर पर बहुत सारे विकल्प दे दिए जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है। 4 विकल्प हैं, इसमें से छांटो कौन सा सही है, बोलते जाओ उत्तर सही है। फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो फोन लगाकर बात कर सकते हो, आपके पास ये भी विकल्प। फिर आपके पास एक विकल्प और है कि आप किसी की सहायता ले सकते हो। जो व्यक्ति हॉट सीट पर बैठा है, क्या वो उत्तर नहीं जानता है? उसको उत्तर मालूम है, पर जैसे ही उसके सामने
विकल्प आ जाते हैं, वो उन विकल्पों में इतना फंस जाता है कि असली उत्तर को भूल जाता है और आखिरी में वो हार जाता है। आखिरी में एक प्रश्न और उसका एक उत्तर अगर है तो मंजिल तक पहुंचे। बहुत सारे विकल्प जब खड़े हो जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है, ये बोलूं या ये बोलूं। विकल्प वो मंजिल तक पहुंचता है। आज दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प हटा दिए। पहले लोग कहते थे हमारे पास आना, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। फिर कोई कहता था वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा दुख मिट जाएगा। फिर किसी ने कहा वहां चले जाओ, तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी। वहां चले जाओ, तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। अब दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प मिटा दिए, केवल एक हाथ में लोटा भर जल पकड़ा, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया, शिव जी को अपने मन की बात कही और रिजल्ट सामने आना प्रारंभ हो गया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मंजिल तक पहुंच। विकल्प रहेंगे तो उलझे, ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे तो उलझे। अब कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन, केवल एक सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। बस एक विकल्प उसको दिखता है कि मेरे को अब ज्यादा फंसना नहीं है, आडंबर में मुझे जाना नहीं है, यहाँ वहाँ मुझे जाना नहीं है, मुझे तो केवल शंकर के मंदिर तक जाकर एक लोटा जल समर्पित कर। एक पत्र अच्छा है, पास केंद्रित नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी के मन में भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति विश्वास दृढ़ नहीं है और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं नहीं मानता। मैं मानता ही कोई कहेगा काय को चक्कर में पड़े हो, एक लोटा जल से कुछ होता है। कोई कहेगा बेलपत्र खाने से कुछ होता है। कोई कहेगा शिव जी पे जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है। आप उससे एक बात जरूर कहना कि हम तुमसे पूछने के लिए नहीं आए कि हमको क्या करना है। जन्म मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, परवरिश मेरे माता पिता ने करी है, पढ़ाई मेरे माँ बाप ने कराई है, शिक्षा चिकित्सा मेरे माँ बाप दिए हैं, तो फिर मैं दूसरे के कहने पर ये नहीं करूंगी कि मुझे करना क्या है। मैं सनातन धर्म में जन्म ली हूं, अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा भरोसा कर कर महादेव की आराधना। शिव भटकने नहीं देता, शंकर भगवान आडंबर में पड़ने नहीं देते। आपका भरोसा कितना है, आप कितना शिव को मानते हुए आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना भटकोगे शिव से उतने दूर होते चले जाओगे। ब्रह्मा जी भटक लिए, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चाहो तो शिव जी की परीक्षा लो। पर्वत को घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया, उस अग्नि के खंभ में से एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यही मार्गशीर्ष मास का महीना था, जिस महीने में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। और उसी मार्गशीर्ष मास में आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसी मार्गशीर्ष मास, किस्मत वाले तो हो तुम लोग, ये तो पक्का है, ये निश्चित है। आपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना तुम अपनी कि बाबा ने बहुत बड़ी कृपा करी, दया करी। हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तुम सहज नहीं हो, सरल नहीं हो, बहुत कहीं कहीं बाबा देव हरिदेव महादेव का कोई पुराना संबंध और आपका और हमारा शंकर जी से रहा होगा, जो शिव महापुराण की कथा मार्गशीर्ष मास में
श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जो ये कथा मिली और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़नी जावागी बाबा, कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिछ उड़नी जावागी बाबा, डोर छड़ी नाम कटी जावागी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। ब्रह्मा जी के भीतर वो विश्वास प्रकट नहीं हो पाया। पर्वत घुमाया, शिवलिंग प्रकट हो गया, फिर अभी भी शिवलिंग में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी तुम भरोसा नहीं कर पाए। व्यक्ति जगह जगह की ठोकर कब तक खाता है? जब तक वो पूर्ण भरोसा शिव पर नहीं कर पाता, जब तक उसका विश्वास दृढ़ नहीं होता। जिस मनुष्य का भरोसा शंकर जी पे पूरा हो जाता है, फिर वो कभी भटकता नहीं। जैसे जिसकी जिससे पहचान होती है ना, जरा सा भी काम अटका तो अभी फोन लगाती हूँ, अभी रुक जा, अभी फोन लगाती हूँ, लगाया फोन, ले बात कर ले, आगे बैठूंगी आगे। कई माताओं का आधा टेंशन था, कहीं कथा में बैठने के पास तो नहीं मिल रहा है। और कई लोगों ने थे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि अपना थोड़ा बहुत व्यापार कर लेंगे, तो उन्होंने सोचा कि अपना पास भेज देंगे, कौन पहचान में आ रहा है, बैठेगी तो बैठेगी, नहीं तो चली जाएगी। पर कौन बताए कि यह कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, बाबा देवघर वाला मेरा वैद्यनाथ बाबा है, माँ दुर्गा भवानी है। कौन? वो संत कथा सुन रहे हो कि चेन अंगूठी मोबाइल पर्स लेकर मत आओ, क्योंकि तुम यहाँ पर, मेरा बाबा तो खुद डायमंड है, हीरा है। तुम अपना सोना चांदी हीरा पन्ना घर छोड़ कर आओ, यहाँ तो बाबा से मिलने आई हो ना, अपने पिता से कहने के लिए आई हो। सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ तो जरूरी नहीं है कि पूरे घर का सोना पहन के जाओ। काय चंदन भैया, सही है गलत है? तुम भी सोनी हो है? सुनार की दुकान पर जाओ सोना खरीदने तो जरूरी नहीं कि पूरा सोना पहन कर जाओ। सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जा रहे हो, तुम्हारा सोना पहनकर जाना जरूरी नहीं है। सुनार की दुकान पर जा रहे हो तो तुम्हारे पर्स में माल होना जरूरी है। तुम्हारा सोना पहनकर सुनार की दुकान पर नहीं जाया जाता। सुनार की दुकान पर तो बैग में, समझ गए, माल होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। फिर तुम सुनार की दुकान पर जाओ तो सुनार भी तुम्हारा आदर करेगा, चाय मंगवाएगा, लस्सी मंगवाएगा, बैठो भाभी जी, काका जी, बैठो साहब, ये देखो वो देखो। सोना पहन कर गए तो उससे मतलब नहीं, माल, गड्डी, पैसा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, तो तुम्हारा दिखावा जरूरी नहीं है। शंकर के मंदिर में और शिव की कथा में तो तुम्हारे दिल में शंकर का नाम होना जरूरी है। बस शिव स्वीकार, विश्वास, और हम विश्वास ही नहीं कर पाते।
हम भरोसा नहीं कर पाए। विश्वास की मूल शिव कथा कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग में अगर शंकर भगवान है तो नारायण भगवान से कहा कि तुम चरण देखने जाओ, मैं शीश देखने जाता हूं। भगवान नारायण को चरण नहीं मिले। भगवान नारायण वापिस आ गए। ब्रह्मा जी से कहा कि जब तक ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, शीश नहीं मिला। एक गोमाता निकल कर जा रही थी, ब्रह्मा जी ने उस गोमाता को पकड़ लिया। विनय करिए, आप हमारे साथ चलिए और चलकर भगवान नारायण के सामने कह दीजिए कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गोमाता ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगी तो उसमें फायदा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी, तुम केवल शंकर जी के सामने एक बार झूठ बोल दो। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय तो सत्य है। इसलिए कोई मरता है तो उसको ले जाते कहते हैं राम नाम सत्य, क्योंकि ले जाने वालों को मालूम है कि जहां लेकर जा रहे हैं वो शमशान है और शमशान शंकर का धाम है। शिव के करीब में अगर जाना है तो थोड़ा सा सत्य बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा सत्य। गौ माता से कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे। गौ माता ने कहा कि मैं जाकर अगर बोल भी दूंगी तो मेरी बात मानेगा कौन? कौन जानेगा मेरी बात को? थोड़ा डीले कम कर आवाज को क्लियर करो। कौन मेरी बात को जानेगा? एक केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया और केतकी के फूल से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। नीचे चलकर भगवान विष्णु जी के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शिव का शीश मिल गया। केतकी के पुष्प ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, वो भी देव अधिदेव महादेव के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, तो केवल शंकर भगवान के सामने चलकर झूठ बोल दो।